हालेलुया। सब खुश है? यस सभी को प्रेज लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने पूरे आत्मा और सच्चाई से करें, जैसे पौलुस और सिलास बंदी गृह में रहकर भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, और दाऊद राजा अपने अकेले समय यानी जंगल में रहकर भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकता है। तो क्यों ना आज हम पूरे आनंद से नाचते और गाते हुए अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। ये होना 4:24 के अनुसार आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना पूरे आत्मा और सच्चाई से करें। छुटकारा देनी, चंगाई देनी, सब कुछ परमेश्वर आप कर सकते। क्योंकि आपके लिए कोई कार्य कोई काम कठिन नहीं मेरे राजा। आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे पिता। आपकी महिमा कर देता हूँ। इस समय अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो उसकी महिमा में हम अपनी आंखों को बंद करके सर को झुकाकर अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना पे विराजमान रहने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे अंदर, हमारे ऊपर और हमारे साथ साथ चलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर मेरे राजा विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है परमेश्वर उसके साथ चलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हम आराधना करेंगे।
आनंदित है? यस। तो हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। परमेश्वर की स्तुति और आराधना पर परमेश्वर का आत्मा विराजमान था और वो स्तुति और आराधना परमेश्वर के राज्य में बहुत आशीषित हो चुकी है। हालेलुया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देंगे, सारा गौरव परमेश्वर को देंगे और हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब प्रार्थना के लिए तैयार है? यस। सब आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब अपने अपने बाइबल अपने पास लीजिए, अपने अपने सारे बाइबल अपने पास लीजिए और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर। आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर मेरे स्वर्गीय राजा, हमें ये दिन दिखाया मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर और आपके कामों के लायक समझा परमेश्वर। आपके राज्य में परमेश्वर आपने हमें रखा परमेश्वर, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। जो भी वचन परमेश्वर हम सुनने जा रहे हैं मेरे स्वर्गीय राजा, वो वचन का प्रकाशन, वो वचन की बुद्धि परमेश्वर हमारे माइंड में परमेश्वर इंटर होने पाए मेरे स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर। हर एक के माइंड को स्पर्श करे, हर एक की बुद्धि को स्पर्श करे परमेश्वर और हर एक को ये वचन खाने के लिए मदद करे परमेश्वर। ये वचन हृदय में रखने के लिए मदद करे परमेश्वर। ये वचन पे चलने के लिए वचन के हिसाब से परमेश्वर मेरे स्वर्गीय राजा काम करने के लिए परमेश्वर मेरे स्वर्गीय राजा मदद करे हर एक को परमेश्वर। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर यीशुआ मेरे स्वर्गीय राजा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इस वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है मेरे स्वर्गीय राजा। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पे मौजूद है मेरे परमेश्वर और मेरे स्वर्गीय राजा। बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाले आप है, आपका पवित्र आत्मा है। आप हमारे मुख में आपके वचन डाल के काम करके देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। ये वचन सुनने से पहले परमेश्वर हम परमेश्वर आपके शरण स्थान में आते, नतमस्तक होते, नम्र बन के परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आपके क्रूस के पीछे हमें छिपाइए और ये वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें बताए। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, यीशुआ के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम 3 हफ्ते से क्या सीख रहे हैं? हमने पहले हफ्ते क्या सीखा? पहले हफ्ते हमने सीखा क्या एक विश्वासी दुष्टात्माग्रस्त हो सकता है क्या? हमने दूसरे हफ्ते सीखा पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे। हालेलुया। और आज तीसरा हफ्ता है, हम सीखने जा रहे हैं आत्मिक जीवन को, यानी आत्मिक जीवन को करप्ट ना करें, यानी गंदा ना करें। हालेलुया। आत्मिक जीवन हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो उस आत्मिक जीवन को, उस आत्मिक हमारे अंदर आए हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन को हम करप्ट ना करें। हालेलुया। तो ये आज का विषय है। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ, तो 3 हफ्तों से हम ये सीख रहे हैं कि एक विश्वासी दुष्ट आत्माग्रस्त हो सकता है क्या? हाँ, तो हमने उस पर भी बहुत कुछ सीखा। हाँ, हालेलुया। दूसरे हफ्ते हमने पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे ये भी हमने सीखा। मगर जब पवित्र आत्मा से एक विश्वासी भरता है और फिर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसमें काम करती है, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, हमें कैसे पवित्रता में रहना है, हमें कैसे परमेश्वर के राज्य में काम करना है और आगे बढ़ते जाना है पवित्रता में, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। तो क्या सब तैयार है आज का वचन सुनने के लिए? सब तैयार है ना? हम निकालेंगे यूहन्ना 10 उसका 9। यूहन्ना 10 उसका 9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं?
द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चारा पाएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? द्वार मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? यस। यीशु मसीह कह रहे हैं द्वार मैं हूँ। आपके सामने दो द्वार रखे हुए हैं। हालेलुया। आप एक द्वार खोलेंगे तो उस द्वार में से प्रकाश ही प्रकाश आएगा। हरियाली, सुंदरता, हालेलुया, जीवन दिखाई देगा। फूल, फल, पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे एक द्वार खोलने पर। हालेलुया। और दूसरे द्वार खोलने पर आपको अंधकार दिखाई देगा। हालेलुया। कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, सारा सूखा हुआ जगह दिखाई देगा। कांटे दिखाई देंगे, पत्थर दिखाई देंगे, हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, कोई रास्ता सीधा नहीं। दो द्वार हम देख सकते हैं हमारे सामने। एक द्वार खोलेंगे तो प्रकाश ही प्रकाश है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं द्वार मैं हूँ। अगर हम यीशु मसीह के द्वार के भीतर अंदर बाहर आया जाया करेंगे तो हम क्या करेंगे? वो वचन को खाएंगे, वचन का प्रकाशन लेंगे, वचन के कहा जाएंगे हम, वचन के एकदम निचले स्थान में जाके हम परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? और अगर हम ये नहीं करते हैं, हम वचन में नहीं रहते हैं, प्रार्थनाओं में नहीं रहते हैं, एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, पश्चाताप करता है अपने पापों से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा, हालेलुया, एक पुनरुत्थान जीवन उसके अंदर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रकाशमान हो जाता है। वो परमेश्वर के अंदर रहने लगता है। हालेलुया। 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 और एक अविश्वासी जो उसको पता भी है यीशु मसीह है, जीवित खुदा है, और वो नहीं आता है परमेश्वर के राज्य में, उसके दरवाजे में, उसके अंदर, द्वार के अंदर, तो वहाँ पे क्या है? अंधकार है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने दो बातें तुम्हारे सामने रखी है। मैंने प्रकाश भी रखा है, अंधकार भी रखा है, मैंने जीवन भी रखा है, मैंने मृत्यु भी रखी है, मैंने आशीष भी रखी है और मैंने श्राप भी रखे हैं। हालेलुया। चुनाव इंसान का है, चुनाव इंसान को करना है, और चुनाव करने के बाद परमेश्वर उसे चलाता है जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। तो ये द्वार ये है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ? द्वार हूँ। मेरे अंदर बाहर जो आया करेगा वो क्या करेगा? चारा खाएगा। चारा खाएगा यानी क्या? वचन का तो चारा खाएगा ही खाएगा, मगर उसके जीवन में भी वो हरियाली आ जाएगी, उसके बिजनेस में भी वो हरियाली आ जाएगी, उसके शादी के जीवन में भी वो हरियाली आ जाएगी, उनके बच्चों के जीवन में भी वो हरियाली आ जाएगी। हालेलुया। सांसारिक जीवन में, उनके संसार परिवार में भी, लोगों में भी हरियाली आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे दो द्वार है। अगर एक द्वार हम खोलेंगे, वचन में रहेंगे, तो वहां से हमें प्रकाश नजर आएगा। हालेलुया। क्या नजर आएगा? प्रकाश नजर आएगा। और यूहन्ना 14:16 अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:16 अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हाँ, यीशु ने नहीं, यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, यीशु ने क्या कहा? मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, फिर से पढ़िए वो वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यीशु मसीह आप क्या कह रहे हैं? आप जानना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, व्यवस्था विवरण 8:14 वचन कहता है, दाएं या बाएं मत निकालिए, मैं बोल रही हूँ। व्यवस्था विवरण 28:14
कहता है ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। यीशु मसीह वही कह रहे, मैं मार्ग हूँ, सीधे चल मेरे पीछे सीधे चल, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। हालेलुया। ना घृणित वस्तुओं के पीछे पड़। हालेलुया। कुछ भी मत कर। फिर से पढ़ेंगे हम ये वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं, हम जब यीशु मसीह को जानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम पिता को भी ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर से क्या करती है? काम करती है। हालेलुया। काम करती है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। इसीलिए वचन कहता है, दाएं बाएं मत मुड़, मेरे वचन पे चल, मुझे ग्रहण कर, मेरे वचन को ग्रहण कर, मेरे वचन में दृढ़ता से रह, उसको मान, उस पर चल, उसके सारे आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ। इसीलिए हम यीशु को जानते हैं तो पिता को भी जानते हैं, क्योंकि हमें जीवन देने वाले वही है। हालेलुया। यहाँ भी और ऊपर भी जीवन देने वाले वही है। वो हमारे क्या है? पुनरुत्थान है। हालेलुया। क्या है? पुनरुत्थान है। अगर हम ऐसे जीवन में जिएंगे तो हम क्या करेंगे? पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। अगर आज का विषय है पवित्र आत्मा को, पवित्र जीवन को क्या कर? करप्ट मत कर, गंदा मत कर। हालेलुया। यहाँ पे वचन, यहाँ पे ये विषय है आज का हमारा। तो यहाँ पे देखिए, हम 1 शमूएल 16 में जाएंगे 1 से 13 तक। 1 शमूएल 16 1 से 13 तक हम जाएंगे। तो वहाँ पे बेथलहम में एशे नाम का एक व्यक्ति रहता था। कौन से नाम का? एशे नाम का। और उसके कितने बेटे थे? 8 बेटे थे उसके। कितने? 8 बेटे थे। और शमूएल को, हालेलुया, शमूएल को परमेश्वर ने कहा, जाके एशे के बेटों को क्या कर? अभिषेक कर। एशे पढ़िए 1 शमूएल 1 से 13, 16 और 1 से 13। दाऊद का राज्याभिषेक। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेथलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरे ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेथलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। कितने पुत्रों को? 7 पुत्रों को। वहाँ पे दाऊद नहीं था। हालेलुया। दाऊद जंगल में था। 7 पुत्रों को
भेजा, मगर आठवां पुत्र वहां पे नहीं था। हालेलुया। और शमूएल ऐसे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने ऐसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। क्या कहा यिशै ने? छोटा तो रह गया और वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हालेलुया। यिशै के पुत्र थे और परमेश्वर ने कहा कि जा शमूएल नबी को कि राजा होने के लिए किसे चुन? यिशै के पुत्र को चुन, मगर नाम नहीं बताया। हालेलुया। शमूएल कह रहा था ये बड़ा है, ये है, वो है, कद से सुंदर है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। परमेश्वर नहीं करता गया, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। और परमेश्वर स्वभाव, सुंदरता और सब ऊपरी सब देख रेख को देख के नहीं चुनता है। परमेश्वर किसे देख को चुनता है? हृदय को परखता है, हृदय को देखता है। और परमेश्वर अपने लिए क्या करता है? राजा हो, याजक हो, नबी हो, पास्टर हो, शिक्षक हो, चुनता है, प्रेरित हो, चुनता है परमेश्वर। हालेलुया। और अपने कामों के लिए ठहराता है। इसके लिए बहुत बड़ी पढ़ाई, बहुत बड़ा मुझे कुछ तो कोर्स करना है, बहुत मुझे यहाँ से वहाँ तक सब एक कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने दीन नम्र होके जाना है। परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा राजा है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे संभालता है, तू मेरी देखरेख करता है, तू मुझे, मेरे ऊपर तेरी नजर है, मेरे ऊपर क्या है? तेरा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद पे परमेश्वर का ध्यान था। वो 14 या 15 साल का बच्चा था, क्योंकि आगे लिखा है उसके गालों पे लाली छलकती थी, वो छोटा था। हालेलुया। लिखा है वहां पे ये वो 14 या 15 साल का होगा, मगर परमेश्वर ने देखिए उसे चुना। हालेलुया। और अभिषेक किया। इसीलिए भजन संहिता कहता है 23:5, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। भजन संहिता क्या कहता है? भजन संहिता में वचन क्या कहता है? 23:5 वचन, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और वही भजन संहिता 45 का 7 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। क्यों चुनता है परमेश्वर? जब हम धर्म से प्रीति रखते हैं, अच्छे कामों से प्रीति रखते हैं। हालेलुया। हम भक्त बनते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सेवक बनते हैं, नौकर बनते हैं। हम कहते हैं कि तूने हमें क्या किया है? मोल लिया है अपने लहू से। हालेलुया। हम खुद के नहीं है प्रभु, हम तेरे हैं। तूने क्या किया है? खरीद लिया है हमें। हालेलुया। हम नम्र हो जाते हैं, हम दीन हो जाते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि हम कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, तू हमें संभाल रहा है, तू हमें सब कुछ हमें दे रहा है। हालेलुया। रोटी, कपड़ा, खाना पीना, सेहत तू दे रहा है हमें। हालेलुया। उससे पहले पवित्र जीवन दे रहा है, उससे पहले पवित्रता ही दे रहा है। हालेलुया। तेरा स्वभाव हमें उड़ेलते परमेश्वर, तू धर्म से प्रीति रखता है। कैसा इंसान बनना है? धर्म से प्रीति रखने वाला इंसान बनना है। हालेलुया। और फिर कहता है परमेश्वर, और दुष्टता से बैर करता है, दुष्टता से बैर करता है। सारे गंदे कामों से हमें क्या करना है? बैर करना है। हमें उसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। हालेलुया। अगर एक लड़का जाए और कहे मेरे दोस्त शराब पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं बाजू में बैठूंगा, तो वो हो नहीं सकता। तुम दुष्टता के साथ बैर नहीं रख रहे हो, तुम उनके साथ संगति कर रहे हो। हालेलुया। संगति कर रहे हो। तुम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है। मगर हाँ, निर्णय खुद को लेना पड़ता है। निर्णय क्या करना पड़ता है? खुद को लेना पड़ता है। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं नशे नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, मैं गंदी बातों में नहीं जाऊंगा, मैं अंधकार में नहीं घूमूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं घूमूंगा, मैं घृणित वस्तुओं के पीछे नहीं जाऊंगा। निर्णय हमें लेना पड़ता है। हालेलुया। निर्णय किसे लेना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि तूने धर्म से प्रीति
और दुष्टता से क्या किया है, वैर रखा है। हमें परमेश्वर से प्रीति करनी है, उसके वचनों के साथ प्रीति करनी है, आज्ञाओं का पालन करना है। उन वचनों को सिर्फ सुनना या मानना नहीं है, उस पे चलना है, उसको ग्रहण करना है, हृदय में लेना है। हालेलुया। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं। हर क्षण हर मिनट हमें कहते हैं तू पृथ्वी का नमक है, तू जगत की ज्योति है, तुझे चमकना है, तू प्रकाशित है, तुझे दूसरों को प्रकाशित करना है, तू पृथ्वी का नमक है, तू स्वादिष्ट है, तुझे दूसरों को भी स्वादिष्ट बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुद अंधकार में नहीं जाना है, खुद करप्ट नहीं होना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को करप्ट नहीं करना है, पवित्र जीवन को करप्ट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। नमक अगर नीचे गिर गया तो पैरों के नीचे आएगा और वो खाने के लायक नहीं होगा, ऐसे वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति दिया लगाकर तुम क्या करो, ऊपर रखो, नीचे मत रखो, ढक के मत रखो। वचन कहता है ज्योति तुम लगा के क्या करो, ऊपर रखो, यानी उजाला मिले सबको। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत की ज्योति कहा है। हालेलुया। तो करप्ट नहीं होना है, परमेश्वर के मसीह को करप्ट नहीं करना है। हालेलुया। हमारे घर में तो सिलेंडर और सिगड़ी है, मगर आपके घर में सिलेंडर सिगड़ी है? फिर वो जलती है? जलती है ना? सिलेंडर भरा हुआ है? भरा हुआ है, खाली होगा तो नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। और भरा हुआ रहेगा तो पवित्र आत्मा से रोज भरना है, वचनों से रोज भरना है, प्रार्थनाओं से हमारे जीवन को उत्तम से उत्तम करना है, क्योंकि हमारे साथ उत्तम गुरु है, अर्थात यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपका बर्नर ठंडा नहीं है तो गर्म है तो उस पर मक्खियां भी नहीं बैठेगी। क्या होगा? मक्खियां भी नहीं बैठेगी, क्योंकि ठंडी जगहों पे मक्खियां आके बैठती है और गंदा सब गंदा करती है। मगर जब बर्नर गर्म है तो उस गर्म जगह पे मक्खियां आएगी, मगर बैठेगी नहीं, गंदा नहीं करेगी। क्या होगी? आउट हो जाएगी। क्या होगी? आउट हो जाएगी, वो नहीं रह सकेगी गर्म जगहों पे। हालेलुया। हम मक्खियां को अंदर आने देते हैं क्या? मक्खी को अंदर आने देते हैं? अब आम का सीजन है, मक्खियां घूम रही है, हम अंदर आने देते हैं क्या? दवाई छिड़कते हैं, कुछ भी करते हैं, फर्श पोंछ लेते हैं बार बार। हालेलुया। तो हमारे जीवन को भी ऐसा ही हमें रखना है, पवित्रता में। हालेलुया। करप्ट नहीं करना है, पवित्रता के जीवन को करप्ट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। हालेलुया। आपको पता है पुराने समय में जब चरवाए थे तो भेड़ को चराने लेके जाते थे, और अलग अलग बारिश का महीना, धूप काले का महीना, नहीं ऐसे ठंडी का महीना, अलग अलग सीजन आते थे। तो वो अपने साथ क्या रखते थे पता है आपको? तेल रखते थे। वो अपने साथ तेल रखते थे, और वो तेल अपने भेड़ों को मलते थे, वो लगाते थे पूरा भेड़ों को तेल, ताकि उन पर मक्खियां ना बैठे, मच्छर ना बैठे, खटमल ना बैठे, और उनको क्या करे, उनको बीमार ना कर दे, जख्मी ना कर दे, और वो बीमार ना पड़ जाए। हालेलुया। वो तेल मलते थे। ऐसे ही परमेश्वर हम पर अभिषेक करना है, तो हमारे ऊपर उसने तेल उड़ेला है। मैंने तेरा अभिषेक किया है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर जब अभिषेक होता है, शैतान क्या चाल चलेगा हमारे ऊपर, क्या बीमारियां लाएगा, क्या आपके जीवन में संकट लाएगा, क्या आपके जीवन में झगड़े लाएगा, क्या आपके जीवन को बिगाड़ने को आएगा? हो नहीं सकता। जब आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा पड़ा है, हमें पवित्र आत्मा से भरना है। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को परमेश्वर परिवार चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? परिवार चाहता है। हमारे परिवार के साथ बैठ के, संगति करके, प्रार्थनाएं करके, वचनों में बढ़ के हमें क्या करना है? परमेश्वर से
से मस्सा लेना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेनी है। फिर मक्खियां नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे, खटमल नहीं आएंगे, शैतान का कोई भी तीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन आएगा तुम्हें बिगाड़ने के लिए? कोई नहीं आएगा। कौन आएगा तुम्हें गिराने के लिए? कोई नहीं आएगा। कौन आएगा तुम्हें छेड़ने के लिए? कोई नहीं आएगा। डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? हालेलुया। कोई नहीं आएगा। शैतान का एक भी तीर नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल न होगा। हालेलुया। उनमें से क्या होगा? एक भी सफल न होगा। हालेलुया। और फिर इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हमें वचनों को हमारे अंदर क्या करना है? भरना है। और हमारे परिवारों को भी, परिवार के लोगों को भी वचनों से भरना है। कलीसिया को भी वचनों से भरना है। हालेलुया। छोटे से बड़े तक वचनों पर चलना है। वचनों की संगति करनी है। वचन की संगति हमें बचाती है। हालेलुया। वचन की संगति क्या करती है? हमें बचाती है। हम सुबोधदेशक 9:8 पढ़ेंगे। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। हाँ, तेरे वस्त्र सदा क्या रहे? उजले रहे। गंदे रहे? हाँ, उजले रहे। हालेलुया। अगर हम एक सफेद ड्रेस पहनेंगे, हालेलुया, हम सफेद ड्रेस पहनेंगे तो हम क्या मट्टी में जाके बैठेंगे? मट्टी में जाके बैठेंगे? बोलिए। उस ड्रेस को हम गंदा करेंगे? वैसे ही परमेश्वर के वस्त्र है जो हमें दिए हैं परमेश्वर ने, उद्धार के वस्त्र। कैसे वस्त्र? उद्धार के वस्त्र। तो उन उद्धार के वस्त्रों को खोना नहीं है, शैतान के हाथों में जाना नहीं है। हालेलुया। शैतान को एंट्री नहीं देनी है। वो एक रास्ते से आया तो उसे 7 रास्तों से भगाना है। तरीका क्या है भगाने का? तरीका क्या है भगाने का? वचन की घोषणा, प्रार्थना, वचन में रहना, प्रार्थनाओं में रहना, अपने अंदर आग रखना। क्या रखना? आग रखना, फायर रखना। हालेलुया। फायर रखना हमारे अंदर। बच्चा जन्मता है, पता है? ये फायर मरियम के अंदर आई थी। मरियम पता है आपको? ये पवित्र आत्मा मरियम के अंदर आया था। तो क्या हुआ? जगत का उद्धार हुआ। जगत को उद्धार के वस्त्र मिले। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा मरियम के अंदर आया था और यीशु मसीहा इस जगत के लिए मिले थे। हालेलुया। मरियम ने समर्पण किया था खुद को परमेश्वर के सामने, कहा था तेरी दासी है, तू कुछ भी कर। हालेलुया। हर एक का जीवन ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर को कहना चाहिए प्रभु ये मेरा जीवन नहीं तेरा जीवन है, तू क्या कर, कुछ भी कर इसके साथ। हालेलुया। तू चला मुझे। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, मार के नहीं डालेगा, तुम्हें अच्छी तरीके से चलाएगा, तुम्हें प्रकाश में चलाएगा, तुम्हें परमेश्वर आगे लेके जाएगा, परमेश्वर ऊंचे स्थानों पे लेके जाएगा। परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं सिर कहेगा, सिर बतलाएगा। परमेश्वर तुम्हें आग की पुतली के समान संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए एक बच्चे का जब जन्म होता है, हाँ? अब थोड़ा सा ही पढ़ेगा। एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद 1-1.5 महीना 1 महीना हम क्या करते हैं उस बच्चे के साथ? क्या करते हैं? एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा बच्चा आता है हमारे घर में, 1 दिन का बच्चा। हालेलुया। फिर हम महीना 1.5 महीना उसके साथ क्या करते हैं? तेल से मालिश। क्या करते हैं? तेल से मालिश। तेल से मालिश करते हैं उसकी। हालेलुया। उसका सिर थोड़ा लंबा होता है, उसकी हनवटी थोड़ी लंबी होती है, नाक थोड़ा बड़ा होता है। हमें सब पर
करना होता है उसको। और फिर वो क्या बन जाता है, उसमें शेप आ जाता है, वो तंदुरुस्त बन जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है, टेढ़ा मेढ़ा सब चला जाता है, हमें शेप आ जाता है। और परमेश्वर क्या करता है, हमें क्या करता है, तंदुरुस्त करता है। ना बल से ना शक्ति से, वरन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं निर्बलताओं में भी क्या हूँ, सामर्थ्यशाली हूँ। मैं निर्बलताओं में भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थ्य होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। तो वो बच्चे को हम तेल वेल लगाते हैं, मालिश वालिश उसकी करते हैं और मिट्टी में ले जाके रखते हैं, नहलाते हैं उसे, अच्छे से कपड़े वस्त्र पहनाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। हालेलुया। वही बच्चा हम है परमेश्वर का। हमें भी पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया है, हमें उस अभिषेक की देखरेख करनी है, उस पवित्रता की देखरेख करनी है, उस पवित्रता में रहना है, उसमें चलना है, उसमें पढ़ना है और पवित्र मसाले के परमेश्वर के कामों में लगना है, उसकी योजना में आगे जाना है, क्योंकि परमेश्वर का हमारे लिए कुछ तो प्लान है। आज परमेश्वर किससे तो बात कर रहा है, आज परमेश्वर किसके लिए तो प्लान कर रहा है, आज परमेश्वर किसे तो आगे लेके जाना चाहता है, आज परमेश्वर उसकी योजना के लिए किसे तो इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। स्त्री हो या लड़कियां हो, वो मेकअप करती है, वो क्रीम वगैरह लगाती है और क्रीम वगैरह लगा के जाओ, फिर वो बहुत बड़ा तूफान आया है, उस तूफान में जाओ, सारा चिपक जाएगा उस चेहरे को। क्या हो जाएगा, सारी गंदगी चिपक जाएगी। क्रीम लगा के जाओ बाहर, मेकअप करते हो तो खुद को संभालते हो ना। हालेलुया। कौन कौन स्त्रियां मेकअप करती है, यहाँ पे हाथ उठाइए। मेकअप, हाँ अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सारा भड़का हुआ मेकअप नहीं करना है हमें, मगर हमें अच्छे से रहना है। हमें परमेश्वर ने शरीर दिया है तो हमें उसे क्या करना है, अच्छे से रखना है, साफ सुथरा रखना है। मेकअप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा ऐसा ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करके आए, पूरा ऐसा मेकअप से भर जाए, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, मगर हम साफ सुथरा तो रहते हैं ना, मुंह धोते हैं, फिर हम थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाते हैं, चेहरा अच्छा दिखे हमारा। हालेलुया। न झुर्रियां आए, न क्या कुछ ना आए, इसके लिए देखरेख करते हैं ना हम हमारे शरीर की। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, उसकी देखरेख तो करनी चाहिए कि नहीं। वही बात मैं बोल रही हूँ। मेकअप का तो सुनेंगे तो अलग ना समझे आप, तो वो उतना करके हम उसे भी संभालते हैं कि नहीं, उस चेहरे को भी संभालते हैं कि नहीं। हालेलुया। किस को मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही भी कि नहीं, आ रही है तो मैं आगे बोलूँ। हालेलुया। तो हम छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचिए परमेश्वर हमारा कितना ख्याल रखता है कि उसने एकलौते बेटे को भेज दिया हमारे लिए, इस जगत के लिए अर्पण किया अपने बेटे को। हालेलुया। और हमारा उद्धार किया, पवित्र आत्मा दिया। पेंटिकोस्ट वहाँ पे 120 लोग बैठे वहाँ पे, प्रेरित अगर 2 पढ़े हम 1 से 4 तक, तो वहाँ पे लोग बैठे थे। परमेश्वर ने कहा था मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सहायक भेजूंगा। और वहाँ पे वो लोग बैठे थे, किसकी राह देख रहे थे, आया कि नहीं फिर पवित्र आत्मा, सामर्थ पाया कि नहीं उन्होंने, उनके मुख में अग्नि की जिभा बोली गई है, आग आई कि नहीं उनके मुख में पवित्र आग। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, जब आप वचन की घोषणाएं करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, 100% करेगा परमेश्वर का आत्मा काम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें सहायक आत्मा दे रखा है। और उस आत्मा में कैसे बढ़े, हम कैसे चले, शैतान के तीरों से हम कैसे बचे, शैतान को हम कैसे पैरों के नीचे ले, ये हमें बाइबल सिखाता है। मगर उसके लिए हमें पवित्रता में चलना है, हमें चरित्र हमारा पवित्र रखना है। हालेलुया। हमारा
स्वभाव, हमारा चाल चलन करप्ट नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। पवित्र मसा हमें मिलता है तो हमें उसे क्या करना है, संभाल के रखना है, उसमें काम करना है। हालेलुया। वो हमें साफ सुथरा रखता है। मगर जब हम काम करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा मांगो तो, क्या कहा, मांगो तो दिया जाएगा। क्यों मांगने को कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर तेरे पास तो स्वर्ग सोने का स्वर्ग है, सोने की सड़कें हैं, तेरे पास क्या कमी है, हमें बिना मांगे दे। परमेश्वर कह रहा है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। मूसा को भी परमेश्वर ने पहले कहा पानी पानी पानी, इज़राइल कह रहा था। मूसा को परमेश्वर ने कहा लाठी ले और उस चट्टान पे मार, मैं पानी दूंगा उस चट्टान से। हालेलुया। और वहां पे मूसा ने पानी मार, चट्टान पे लकड़ी मारी और वहां पे पानी आया, सोता आया। वो सोता क्या था? यीशु मसीह थे। 6 लाख लोगों को पानी पिलाना इंसान का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। मगर दूसरी बार परमेश्वर ने कहा था मूसा को चट्टान से जाके बात कर। दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? चट्टान से जाके बात कर। मगर तब भी मूसा और हारून ने वहां पे लाठी मारी। परमेश्वर ने लाठी मारने को नहीं कहा था। हालेलुया। अगर वहां पे मूसा बात करता चट्टान से तो वो लोग घुटने टिकाते, 6 लाख लोग घुटने टिकाते और प्रार्थना करना सीखते। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था बात कर, यानी उनको प्रार्थना करना सिखा। उनको क्या कर? प्रार्थना करना सिखाया। तू पहले बात कर, तू पहले बैठ, तू पहले घुटने टेक, फिर वो लोग घुटने टेकेंगे। हालेलुया। यही बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आज मूसा है क्या? नहीं, हारून है क्या? मगर परमेश्वर हर एक को यही बात सिखा रहा है कि देखो मैंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया, तुम नहीं करना। हालेलुया। तुम पवित्रताई में बढ़ना, तुम पवित्र आत्मा से बढ़ना, तुम मस्सा में बढ़ना, तुम पवित्र जीवन को करप्ट ना करना। मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, अगर भाई को मूर्ख कहेंगे तो भी परमेश्वर कहता है ये भी पाप है, तो ये भी करप्ट करना है। छोटी सी बात से लेके मैं बोलती हूँ कि भाई को अगर हम मूर्ख भी कहेंगे तो भी क्या है, ये पाप है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों लिख रहा है छोटी छोटी बातें? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तेरे वस्त्र क्या हो, उजले हो और तेरे मस्तक से तेल ना हटे? क्यों कह रहा है परमेश्वर? मैंने तो तेरे सिर पे तेल मला है, तेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्यों कह रहा है परमेश्वर? मैंने तुझे कट के तेल से अभिषेक किया है। क्यों बार बार परमेश्वर कह रहा है? क्यों यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा? क्योंकि हम अब अनाथ नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा माता भी है, और हमारे साथ काम करने को किसे दिया है परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा ने। मगर परमेश्वर कहता है मुंह खोल, कृत्य कर, कार्य कर और मेरे वचन पे चल, तो तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। आप लास्ट वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें क्या देगा? एक और सहायक देगा। एक और सहायक। यीशु मसीह वचन हमारा सहायक है, मगर क्या देगा परमेश्वर? एक और सहायक देगा। हम जब वचन लेके काम करेंगे, पवित्र आत्मा उसे लेगा और बनाएगा उस सब चीजों को। इसीलिए वो परमेश्वर, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ, और क्या कह रहा है आगे? एक और सहायक, यानी पहला सहायक है हमारे पास वचन। पहला सहायक क्या है हमारे पास? वचन। शैतान इस वचन से डरता है, हमसे नहीं।
कितने तीरंदाज हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं कितनी प्रार्थना कर रही हूँ, क्या कर रही, अगर उसमें वचन नहीं है तो वह व्यर्थ है। उसमें वचन नहीं है तो क्या है वो? व्यर्थ बड़बड़ है। परमेश्वर कहता है व्यर्थ बड़बड़ मत कर। हालेलुया। एक सहायक है हमारे पास और एक सहायक दूंगा मैं, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आया और वहां पे वो लोग भरे 120 लोग, मगर पवित्र आत्मा वापस नहीं गया। पहले पवित्र आत्मा आता था, काम करता था और वापस चला जाता था, मगर यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, मैंने क्या किया? सब पूरा किया है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हें और एक सहायक भेज रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, तो हमें परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से चलना है, पवित्रता से चलना